नमस्कार, मैं हूँ निखिल और इस वक्त मेरे साथ ऑडियो लाइन पर हैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से राणा राजपूत समाज बाड़मेर के हॉस्टल वार्डन सुरेंद्र सिंह दहिया। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद निखिल जी, आपका बहुत बहुत सुर- आभार। सुरेंद्र जी, मैं लोकसभा चुनाव में ये जानना चाहूंगा, पहला ही सवाल होगा फिर आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल होगा कि क्या ये चुनाव विचारों का चुनाव था या जातियों का शक्ति प्रदर्शन? ये एक्चुअल में विचार विचार तो सारे खत्म हो गए हैं। जी। अब तो ये चुनाव जातीय समूह का रह गया है। दोनों जातियों की अपनी अपनी ताकत दिखाने का चुनाव है ये। तो किस तरह से किन किन जातियों के बीच अलायंस हुआ, कुछ बता पाएंगे दोनों ही पार्टियों की तरफ से? हाँ बिल्कुल, मैं कांग्रेस के साथ में तो जाट किसान वर्ग और जाट थे। जी। और कुछ लोग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति से थे। जी। और कुछ वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग से थे। जी। और इधर रविंद्र सिंह भाटी के साथ में मूल ओबीसी के कोर वोटर बैंक था, जो भी भारतीय जनता पार्टी का था वो था। जी। और सामान्य रूप से राजपूत समाज था। जी। और अल्पसंख्यक वर्ग भी था और एससी के लोग भी थे। जी। तो भाजपा का जो कोर वोट बैंक है, आप कहना चाह रहे हैं कि वो निर्दलीय की तरफ फिसला है? बिल्कुल खिसका है, फुल फ्लैश फ्लोट गया है। इसलिए खिसका है कि माननीय जो सांसद महोदय कैलाश चौधरी है वो जाट वर्ग से आते हैं। जब जाट वर्ग खुद समूह कैलाश चौधरी को वोट नहीं दे रहा है, तो फिर दूसरी जातियों ने भी ये चीज सोच ली कि भी हम हमारा वोट क्यों खराब करें। इसलिए सारा मूल ओबीसी और सामान्य वर्ग की जो थे वो सब रविंद्र भाटी के साथ एक मुश्त हो गए। आपका एक विरोध भी था प्रत्याशी को लेकर, फिर राणा राजपूत समाज की कई बैठकें हुई, मनाने के मान मनवल के कई दौर चले, तो क्या कहीं कहीं बात बनी आपकी बीजेपी के साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है। कैलाश चौधरी से हम पिछले 5 साल में कई बार मिले। हमारे एक्चुअल में कई बार से आग्रह भी किया कि हमारा समाज वो राणा राजपूत समाज है, जिसकी आप मदद कीजिए, इनको हमको संगठन के अंदर दायित्व दिलाइए, हमको विधानसभा के अंदर, जिला परिषद, निकाय चुनाव के अंदर हमको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ना तो हमारी इसमें किसी प्रकार की कोई मदद की जी। और ना ही इनके सांसद कोष से जो पैसा था उसमें हमारे समाज को भी कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से हमारा समाज पूरी तरह खाली मोदी हमारे दिल में, हमारी आत्मा में बसा हुआ, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का 15 साल पूर्व पदाधिकारी भी था। फिर मुझे जसवंत सिंह जी के समय मुझे कृष्ण पाटीदार जी ने भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आजकल जो राजनीति चल रही है प्योर जातिवाद की राजनीति चल रही है जी। इसमें जातिवाद जाने से थोड़ा दूर हो गया मैं जी। जी। तो कुल मिला के एक देखा जाए तो बाड़मेर लोकसभा का चुनाव किस तरह का ये चुनाव इस बार रहा, और परिणाम चूंकि अब सिर्फ अपने पास 4 जून तक ये समीक्षा माफी चाहूंगा, ये समीक्षा करने का समय ही रह गया है। सही तो किस तरह का माहौल रहेगा आपकी लोकसभा क्षेत्र? चुनावी टक्कर तो है रविंद्र भाटी और उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ में है, सामने है दोनों के बीच में जी। और ये मतलब एक बाड़मेर लोकसभा में प्रथम बार अप्रत्याशित परिणाम आने वाला है, क्योंकि रविंद्र भाटी एक सब लोगों की एक उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद बन चुका है जी। लोगों के अंदर बहुत बड़ी आस जगी है, विशेषकर मूल ओबीसी जो वोटर है जी। उनका जो प्रथम बार मुद्दा उन्होंने उठाया, मूल ओबीसी का हक जो मारा जा रहा है, जो खाया जा रहा है, उसको कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, वो रविंद्र भाटी ने उठाया मामला। इस वजह से मूल ओबीसी जो वोटर पूरा एक तरफ रविंद्र भाटी की तरफ बिल्कुल मूवमेंट हो गया। बीजेपी का जो पूरा संगठन रहा जिले का, उसने किस तरह से चुनाव को देखा है, कुछ बताएं? संगठन पूरा है ही कहाँ, संगठन पूरा अब बाड़मेर बीजेपी संगठन की तरफ क्या बात करने के लायक भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, बीजेपी संगठन कभी जो था वो कांग्रेस के साथ मिल जाता है, विधानसभा चुनाव के अंदर पूर्व विधायक मेवराम के साथ चिपक जाता है, तो संगठन का कोई मतलब दायित्व है नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। संगठन के अंदर लोग कहाँ है, जो वो लोग है जो दोगलापन दोगली राजनीति करते हैं, वो लोग संगठन में बचे हुए हैं। सुबह दिन को संगठन की बात करते हैं, रात को जाकर छुप के मिल लेते हैं। संगठन शाम बाद में संगठन खत्म हो चुका है, इसको पुनर्जीवित करने की है और मैंने कई बार आग्रह भी किया, लेकिन वो कर नहीं पा रहा राजस्थान का प्रदेश संगठन भी बाड़मेर का। सुरेंद्र सिंह जी, आप बड़ी बेबाकी से जो बोल रहे हैं संगठन को लेकर या जातीय अलायंस को लेकर, कोई बड़ी नाराजगी रही है आपकी? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, सब हमारे सांसद महोदय कैलाश चौधरी से हम लोग कई बार मिले, लेकिन हमारे जो समाज राणा राजपूत समाज को
उचित प्रतिशत मिलने में इन्होंने बिल्कुल सहयोग भी नहीं किया। अभी वर्तमान में कैलाश चौधरी जी से हमारे अजमेर के प्रभारी थे, उस समय गए थे तो चुनाव के लिए, तो टिकट मांगने के लिए हमारे प्रदेश की पूर्व अध्यक्षा रही रिंकू कंवर राठौड़ जी, तो उन्होंने उनसे मिलना तक नहीं समझा। तो हमारे समाज की उनकी समाज में बिल्कुल कोई नगण्यता 0% हो गई है। तो हम लोग वोट भी दे तो हमारा वोट क्यों खराब करें? हमने इतने साल वोट देते आए हुए, किसी प्रकार का हमने कभी वो नहीं देखा भी कौन क्या है नहीं, लेकिन ना हमने जातिवाद की तरफ गए, हम तो मोदी जी की तरफ गए, हमारे समाज का मूवमेंट हमेशा उस तरफ रहा। लेकिन खाली मोदी जी के नाम पे नहीं दे सकते वोट। हमारा समाज का मोदी विकास भी जी जरूरी तो है हमारे आप समाज का। लोगों से वंदन करने, मोदी जी आपका वोट मांगने बाड़मेर भी आए थे, तो क्या उसका भी कोई असर नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कुछ भी असर नहीं हुआ। 95% हमारा रावणासपुर समाज रविंद्र भाटी के साथ रहा है और जी। 5% लोग जो है, जो कट्टर है विचारधारा के लोग, वो लोग मोदी जी के और अमित जी के साथ गए हैं, जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 95% रावणासपुर समाज के साथ साथ मूल ओबीसी वोटर भी 90-95% लोग रविंद्र भाटी के साथ रहा है। जी। तो निर्दलीय पे बड़ा भरोसा किया है बाड़मेर की जनता ने? बिल्कुल जबरदस्त किया भरोसा। एक्चुअली क्या एक बहुत बड़ी उम्मीद है और एक्चुअली क्या कि यहाँ बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ी जातिवाद की राजनीति चल रही है। पिछले चुनाव के अंदर जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 13 जिला परिषद सीटें आई थी और जी। कांग्रेस की 11 सीटें थी। जी। लेकिन जिला परिषद का जिला प्रमुख कौन बना? कांग्रेस से। जी। तब वो सब जब वो दूसरा कोई जातिवाद करे तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम लोग जातिवाद करें तो दिक्कत हो जाती है। तो इस बार हमने क्या कि हम भी क्षत्रिय वंश का ही हिस्सा है, रावणासपुर समाज भी क्षत्रिय वंश ही है। जी। तो हमने क्या, हमारे समाज ने इसीलिए कि हम समाज क्षत्रिय वंश के साथ रहेंगे। हमारी गिनती तो वैसे ही उनके साथ होती थी पहले भी। जी। और हमारे कुछ छोटे हल्के से मतभेद थे, इस व्यक्ति ने आगे आके हमारे समाज के जो राजपूत रावणासपुर समाज छोटे बहुत मतभेद थे, इस व्यक्ति ने आगे आके दूर करने की कोशिश की और कई लोग दूर भी हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, प्रथम बार पर अचीवमेंट बड़ा हुआ है। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के दो जाट प्रत्याशियों के बीच निर्दलीय ने जो ताल ठोकी है, उसके बाद जो जातियों का जो गठबंधन इस लोकसभा सीट पर रहता है कि जाट, मुस्लिम और मेघवाल एक तरफ हो जाते हैं, ओबीसी, मूल ओबीसी और सवर्ण जातियां एक तरफ होकर बीजेपी का कोर वोट बैंक बन जाती हैं, उसमें आपका समाज भी शामिल हो जाता है बीजेपी के साथ। तो क्या इस बार ये तमाम जातीय अलायंस कहीं न कहीं टूटा है? बिल्कुल जबरदस्त टूटा है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो किसान कौम है, जिसको बोलते हैं जाट समाज, और कांग्रेस के साथ रहता था, अल्पसंख्यक वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों वर्ग थे जो कांग्रेस के साथ रहता था, वो इस बार छिटक चुका है। इस बार अल्पसंख्यक वर्ग ने खूब वोट दिए है रविंद्र भाटी को, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोगों ने भी खूब वोटिंग की है रविंद्र भाटी को। इसलिए इनका अलायंस टूट चुका है और मूल ओबीसी जनरल जातियां हैं, वो सारी जातियां छिटक कर रविंद्र भाटी के साथ में होगी। क्योंकि जो लोगों को एक आईना साफ दिखता है, जो बंदा चुनाव लड़ रहा है उसका कोई मतलब उनकी खुद की जाति का, जो भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी है, जब भारतीय जनता पार्टी कैलाश चौधरी को जब उनका जाति का वोट नहीं मिल रहा तो फिर दूसरी जाति वोट उनको क्यों देगी? तो वो लोगों ने मूवमेंट कर दिया पूरा रविंद्र भाटी की तरफ। जी। ये तो बहुत बड़ा जाटों का ज्यादातर झुकाव इस बार कांग्रेस की तरफ ही रहा, बीजेपी की तरफ नहीं आया। किसका? जाट समाज का। बिल्कुल 90 से 95% रहा इनका जाट समाज का उम्मीदवार बेनीवाल की तरफ। जी। ये तो सब बूथ वाइज आंकड़े बता देंगे, हमारे कहने की कहाँ आवश्यकता है। जी। जी। ये तो अगर कैलाश चौधरी तक होते तो आप हम देख लेंगे। फिर कल उनके पास क्या, जब उनका समाज उनके साथ नहीं जुड़ रहा है तो दूसरी जगह वोट क्यों दें इनको? तो कुल मिला के ये जो सीधी टक्कर बाड़मेर लोकसभा पे रहेगी वो कांग्रेस और निर्दलीय के बीच रहेगी। बिल्कुल निर्दलीय और बाड़मेर में अप्रत्याशित परिणाम आएगा। रविंद्र भाटी बहुत बड़े अंतर वोट से जीत के लोकसभा में जाएगा और हमारी मूल ओबीसी की और हमारे रावणासपुर समाज की जो आवाज है उसको बुलंद तरीके से उठाएगा। जी, ये सुरेंद्र सिंह दैया हैं जो मेरे साथ ऑडियो लाइन पर थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से बाड़मेर लोकसभा चुनाव में इस बार जातियों का जो गठबंधन होता रहा है, परंपरागत वोट बैंक जो रहा है, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो किस तरह से किसका है और खिसकने के बाद वो किस तरह से निर्दलीय के साथ जुड़ा है, निर्दलीय के प्रति अपना भरोसा जताया है। और इस बार जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बहुत ही अप्रत्याशित चुनाव परिणाम होंगे और ये सुरेंद्र सिंह की माने तो एक बड़ा बैंक जो है वो निर्दलीय की तरफ गया, इसलिए निर्दलीय कहीं कहीं एक बाजी मारने की दिशा की तरफ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमसे बात करने के लिए।